10,47,730 रुपए, ये वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो मैंने एज अ स्टूडेंट अर्न किया है। पर इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि ये सब मैंने सिर्फ अपने फोन से अर्न किया है, एंड वो भी रेगुलर कॉलेज जाते हुए। और ये जो पीसी सेटअप एंड ये सब गैजेट्स हैं, ये सब भी मैंने खुद से ही अर्न किया है। आई नो अभी आप लोग सोच रहे होगे पर भाई तेरे तो सिर्फ 500 ही सब्सक्राइबर है। लो भाई आ गया एक और नया बंदा फेक चीजें दिखा के बेवकूफ बनाने। तो थम जाओ भाई, पहली बात तो मैं कोई नया बंदा नहीं हूँ, मेरा ऑलरेडी एक 140K प्लस सब्सक्राइबर वाला एक चैनल है। और दूसरी बात, इस वीडियो में आप लोग को एक एक चीजें प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं 0 रुपए से 9 लाख तक पहुंचा। और एक मिडिल क्लास लड़के के लिए ये अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा है, एंड आई नो आप में से 90% लोग भी मिडिल क्लास ही हैं और आप भी ऐसे पैसा कमाना चाहते हो। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, इस वीडियो में आप लोग को पैसा कमाने का कोई ट्रिक एंड शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ। मैं बस वही जेन्युइन चीजें बताऊंगा जो चीजें मेरे लिए भी वर्क करी एंड आप लोग के लिए भी डेफिनेटली वर्क करेगी। और ये वीडियो रियलिटी पे बेस्ड है, सो थोड़ी ब्रूटल भी हो सकती है, बट इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो के एंड तक देख लिया तो पक्का आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये 10 लाख का सफर स्टार्ट होता है व्हेन आई वाज 19। मैंने जस्ट 12th कंप्लीट किया था और मुझे मेरा पर्सनल फोन मिला था। और फोन मिलते ही सबसे पहले 14 जुलाई को मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया एंड फर्स्ट 6 मंथ में मैंने टोटल 200 सब्सक्राइबर ही गेन किए। और इतने टाइम में ऐसा रिजल्ट मिलने के बाद 90% लोग क्विट कर देते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। एंड फाइनली 4 जुलाई को लगभग 1 साल के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और असली मनी गेम तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा मैं सोचता था, बट रियलिटी बिल्कुल इसके उल्टा थी। मेरी डेली की अर्निंग $1 से भी कम थी, तो मुझे समझ आ गया इस अकॉर्डिंग तो मैं यूट्यूब पे ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। फिर अगस्त के महीने में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी और इस मंथ मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट इनकम करी जो थी 1000 रुपए। बट ये सिर्फ शुरुआत थी। अगस्त के महीने में मैंने टोटल 15,000 रुपए अर्न किए फ्रीलांसिंग से। एंड फ्रीलांसिंग में मैं सिर्फ कैरेक्टर डिजाइन एंड एनिमेशन ही करता था, उस टाइम मुझे अच्छे से एडिटिंग भी नहीं आती थी। फिर उन पैसों से मैंने फोन खरीदा एंड फ्रीलांसिंग करना बंद कर दिया बिकॉज मैं अपने चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इस पूरे ईयर मतलब 2023 में मैंने यूट्यूब से 12,000 अर्न किया एंड फ्रीलांसिंग से 20,000 अर्न किया। मतलब 2023 की मेरी टोटल अर्निंग रही 32,000 एंड मैंने 1 लाख का टारगेट रखा था, मतलब टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। फिर 2024 में मैं 2 लाख रुपए अर्न करने का टारगेट रखता हूँ और मुझे पता था यूट्यूब से इतना अर्न करना तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सो मैंने अलग अलग अर्निंग सोर्सेज बनाने के ऊपर फोकस किया और 2024 में मेरे पास 4 अर्निंग सोर्सेज थे। फर्स्ट यूट्यूब एडसेंस, सेकंड यूट्यूब स्पॉन्सरशिप, थर्ड ओपी स्टूडियो एंड फोर्थ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन फॉर ब्रांड्स। सो 2024 में यूट्यूब एडसेंस से मैंने 71,649 रुपए अर्न किए और ओपी स्टूडियो से मैंने 35,580 रुपए अर्न किए। अब ये ओपी स्टूडियो क्या है? तो ओपी स्टूडियो मेरा एक फ्रीलांसिंग पेज था जहां मुझे एनिमेशन एंड कैरेक्टर डिजाइन के वर्क मिलते थे, बट अब मैं ओपी स्टूडियो पे थंबनेल डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग का भी सर्विस ऐड करने का सोच रहा हूं। तो अगर आप लोग को वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल डिजाइनिंग करवाना हो तो आप वहां पे मुझे डीएम कर सकते हो। ओपी स्टूडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे मेन स्पॉन्सरशिप से मैंने इस साल 2,75,400 रुपए अर्न किए और इस साल मैंने काफी बड़े बड़े ब्रांड के साथ वर्क किया। और फिर फोर्थ अर्निंग सोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग से मैंने 56,500 रुपए अर्न किया जो कि मैंने लास्ट के 2-3 मंथ में ही स्टार्ट किया था। सो इस तरीके से मैंने 2024 में टोटल 4,39,129 रुपए अर्न किए। मतलब अपने 2 लाख वाले टारगेट को मैंने 2 बार कंप्लीट कर दिया। बट मैंने 2025 में 10 लाख रुपए अर्न करने का टारगेट रखा है एंड 2025 में मैंने अभी तक कितना अर्न किया है ये तो मैं आप लोग को बताता ही हूँ। पर उससे पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को हाइप कर देना, इससे मुझे ऐसी ट्रांसपेरेंट एंड हॉनेस्ट वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो 2025 में मेरे पास 4 ही अर्निंग सोर्सेज है। तो इस साल मैंने अभी अगस्त तक अपने यूट्यूब से ही 2,64,861 रुपए अर्न कर लिए हैं जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और अभी तक स्पॉन्सरशिप से मैंने ओनली 1,86,220 रुपए ही अर्न किए हैं। उसके बाद थर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग से मैंने सिर्फ 94,520 रुपए अर्न किए हैं जो कि मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए किया था, फिर मैंने ये काम छोड़ दिया। पर क्यों ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा अगर आप जानना चाहोगे। उसके बाद लास्ट ओपी स्टूडियो से मैंने 31,000 अर्न किया है जबकि मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है। सो इस तरीके से 2025 में अभी तक हमारी टोटल अर्निंग रही 5,76,601 रुपए। और अभी इस साल को खत्म होने में 4 महीने बाकी है और इन 4 महीने में मैं और भी अर्निंग सोर्सेज बढ़ाने पे फोकस करने वाला हूँ जो कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूंगा, बट वो देखने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो इस तरह से मैंने लास्ट 3 ईयर में 10,47,730 रुपए अर्न किए हैं और ये मेरी अब तक की लाइफ टाइम अर्निंग है। देखो भाई मैं अपनी लाइफ टाइम अर्निंग रिवील कर रहा हूँ तो भाई 1 लाइक तो बनता है। और जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था तो मेरे 100 सब्सक्राइबर थे और जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मेरे 100K सब्सक्राइबर हैं। और मेरा तो बस यही गोल था कि जब मेरा कॉलेज खत्म होगा तो एटलीस्ट मेरी मंथली इनकम 30K तक हो ताकि मेरे को कोई जॉब ना करना पड़े। और मैं इसमें सक्सेसफुल रहा। अब फाइनली मेरी स्टडी खत्म हो गई है एंड मैं फुल टाइम यूट्यूब एंड अपने ड्रीम वर्क को दे सकता हूँ।
बाकी ये था मेरा लाइफ टाइम अर्निंग। अगर आपको इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अब बात आती है कि आप लोग कैसे कर सकते हो। तो देखो, आप में से बहुत लोग 2-3 साल से यूट्यूब कर रहे होंगे बट ग्रोथ जीरो, अर्निंग तो दूर की बात है। डोंट वरी, यहाँ मैं आपको वो रोड मैप दूंगा जो आपको फर्स्ट 10K रुपीज से लेके फर्स्ट 10 लाख रुपीज तक जाने में हेल्प करेगा। और सच कहूँ तो फर्स्ट 10K रुपीज अर्न करना ही टफ होता है, क्योंकि यहाँ सब गेम है एक स्ट्रॉन्ग स्किल बनाने का, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग। एक बार स्किल आ गई तो आप फ्रीलांसिंग करके ही 10,000 मंथली इजिली कमा सकते हो। मैंने खुद अपने फर्स्ट मंथ में ही फ्रीलांसिंग से 15,000 रुपए अर्न किए थे। लेकिन प्रॉब्लम आती है क्लाइंट की। मेल भेजो, डीएम करो, सैंपल एडिट भेजो, फिर भी क्लाइंट नहीं मिलता। या तो आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, और अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है भी तो आपके चार्जेस उसके बजट से ज्यादा है। और अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए ऐसा करे तो आपको उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लाइक कम टाइम में अच्छी क्वालिटी की एडिटिंग, वो भी लो बजट में। और ये सब अलग अलग क्लाइंट पे डिपेंड करता है। कुछ क्लाइंट को फास्ट वर्क चाहिए होता है, क्वालिटी चाहे मिड हो, और कुछ को लो बजट में अच्छी एडिटिंग चाहिए होती है। और ये थर्ड टाइप वाले क्लाइंट आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। तो अब बात आती है कि आपको इनके साथ वर्क करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप अपने बिगिनिंग फेज में हो तो आपको इनके साथ वर्क करना चाहिए, क्योंकि बिगिनिंग में आपको पैसों से ज्यादा कनेक्शन बिल्ड करने की जरूरत होती है। और ज्यादातर लोग फ्रीलांसिंग जर्नी में इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत लालची हो जाते हैं। तो मान लो तुम्हें थगेश के साथ काम करने का चांस मिलता है, अब तुम सोचोगे कि भाई इससे तो 50,000 या 1 लाख चार्ज करूंगा, वहीं मैं पैसे को प्रायोरिटी ना देके उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करने पे फोकस करूंगा। फिर कभी उसके फ्रेंड लाइक मिथपेट को भी एडिटर की जरूरत होगी तो वो मुझे रेफर कर सकता है। इस तरीके से मेरे कनेक्शंस भी बढ़ेंगे। बाकी मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर और भी काफी नॉलेज दे सकता हूं, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दो फ्रीलांसिंग। अगर 151 कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अब बात करते हैं कि आप 10K मंथली अर्न करते हो या फिर करने लग जाते हो, तो अब उसको 1 लाख तक कैसे पहुंचाएं। तो बताने को मैं यहाँ पे आप लोग को 10 तरीके बता सकता हूँ जिससे आप 1 लाख मंथली अर्न कर सकते हो, पर वो सही नहीं रहेगा। जो काम करके आप 10,000 मंथली तक पहुंचे हो आपको उसके ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और यही मोस्टली लोग गलती कर देते हैं। पहले तो वो जो 10,000 मंथली यूज कर रहे हैं उसका यूज स्मार्टली करने की जगह इमोशनली कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट अर्निंग से घर वालों को कुछ गिफ्ट दे देते हैं या फिर कोई नई चीजें खरीद लेते हैं, और यही मोस्टली लोग मिस्टेक कर देते हैं। आपको उन पैसों को अपने स्किल को इम्प्रूव करने पे फोकस करना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप अपने स्किल से रिलेटेड कोर्सेज पे इन्वेस्ट करो। अगर आप यूट्यूबर हो तो थंबनेल डिजाइनर या वीडियो एडिटर हायर करो, क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज है कि आपके पास 10,000 रुपए हैं। और आज अगर आप इमोशंस पे बैक ये 10,000 रुपए को अपने घर पे देने लग जाओ तो आप हमेशा 10,000 ही देते रह जाओगे, कभी 1 लाख नहीं दे पाओगे। सो पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करो। बट यहाँ पे आपको एक और चीज समझने की जरूरत है, डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। तो अगर आप फोन पे वीडियो एडिटिंग करते हो और आपका फोन काफी ज्यादा खराब है, उससे एडिटिंग नहीं हो पा रही है, तो आपको न्यू फोन पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप नीड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको वांट्स पे इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। वांट्स मतलब जिसकी जरूरत नहीं है आपको बट आप चाहते हो वो खरीदना, लाइक गेमिंग चेयर या फिर आईफोन या फिर और भी काफी सारी फालतू चीजें जिनके बिना भी आपका काम चल जाएगा। आपको बस उन चीजों पे इन्वेस्ट करना है जो आपको 10,000 से 1 लाख पहुंचाने में हेल्प करे। फिर जब आप 1 लाख मंथली पे पहुंच जाओगे फिर गेम काफी इजी हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए हैं, और अब इन 1 लाख का यूज हम डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज बनाने पे करेंगे। तो अगर आप एक यूट्यूबर हो और मंथली 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने काम को डेलीगेट करना चाहिए, जिससे आपका काफी टाइम सेव होगा और आप उस टाइम को डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज बनाने पे इन्वेस्ट कर पाओगे। तो डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज बनाने में सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस को कौन सा सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, फिर उसके ऊपर अपना टाइम एंड पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एडसेंस एंड स्पॉन्सर के अलावा ये आपका थर्ड अर्निंग सोर्स हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ के लिए आप उस ऑडियंस का यूज करके अपने दूसरे चैनल या प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करोगे, लाइक आप अपने ऑडियंस को अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक वगैरह पे ट्रांसफर करोगे, जिससे आप वहाँ पे भी प्रमोशन करके अर्न कर पाओगे, या आप न्यू चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप अपनी खुद की फ्रीलांसिंग सर्विस भी सेल कर सकते हो, जैसे मैंने इस वीडियो में ओपी एनिमेशन का प्रमोशन करके किया। अब जिन लोगों को मेरे से थंबनेल डिजाइन करवाना होगा या फिर वीडियो एडिटिंग करवाना होगा वो मेरे को ओपी स्टूडियो पे डीएम करेंगे। एंड ऑल्सो मैं कैरेक्टर डिजाइन एंड एनिमेशन भी करता हूँ। तो ऑफ कोर्स आपको मल्टीपल स्किल सीखने पे भी फोकस करना ही है। और इसके अलावा आप एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करके भी काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। मार्केट में काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो 50% तक आपको कमीशन देते हैं। इसके अलावा एक यूट्यूबर के पास और भी अर्निंग सोर्सेज होते हैं जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा, बट आप अपकमिंग वीडियोस देख ही नहीं पाओगे क्योंकि अभी तक आप लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही नहीं है। तो अब तो कर लो सब्सक्राइब। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप चाहे वीडियो एडिटर हो या थंबनेल डिजाइनर हो या वेब डेवलपर हो या कुछ भी हो, आप कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि जब तक आप अपने स्किल को दिखाओगे नहीं तो आप अपने स्किल को सेल कैसे कर पाओगे। वैसे आपके स्किल शो करने के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जहाँ पे आप अपने स्किल को शो कर सकते हो, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो मैं वहाँ पे पर्सनली आप लोग को फीडबैक दूंगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग के पास कौन कौन सी स्किल है, ताकि फ्रीलांसिंग वाली वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो। और काफी सारी ऐसी चीजें यूट्यूब
ग्रोथ से रिलेटेड जो आपको कोई नहीं बताता, बट इसको मैंने इस वीडियो में बताया है, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है। तो सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करके जल्दी से वीडियो को देख लो, वरना कहीं देर ना हो जाए।